आखिर मैनेजमेंट ऐसी कोई नियम क्यों नहीं बनाती है कि अगर कुछ होती है तो उसके लिए आगे लोगों को धरना देने की जरूरत ना पड़े। बोकारो मैनेजमेंट 3 पद का बहाली करती है, एटीटी, ओटीटी, एमटीटी। खलासी का पद का बहाली नहीं है। इस खलासी पद को एक ठेका मजदूर में दे दिया है पूरा प्लांट जिम्मा। ठेकेदार मजदूर हमारा से 80% विस्थापित काम करते हैं प्लांट के अंदर। कहाँ जाए? पैतृक जो नौकरी था खलासी का, उसको ये एटीटी में परिवर्तित कर। अब सवाल है कि हमारा जब बीएसएल में रिक्तियां जो थी, वो रिक्तियां को ये ठेका और कंपनी को बोझ दिया है। अब उसमें काम करते करते हमारे अशोक महतो का मृत्यु हो गया कोकोगन में। जब मृत्यु हो जाती है तो रात 2 बजे बोकारो मैनेजमेंट एक साजिश के तहत 3 एम्बुलेंस अंदर कार्य क्षेत्र स्थल पर लाता है। एक एम्बुलेंस में सीआईएसएफ रहता है, एक एम्बुलेंस खाली रहता है, और एक एम्बुलेंस में इसको बैठा के सीजेड गेट जो कभी नहीं खुलता, एक साजिश के तहत उसको रातों रात खोल के बीजीएच में उसको रखा गया। अगर माना जाए कि मतलब आप लोगों का कहना है कि जो स्टील प्लांट है वो इस घटना को किसी और घटना के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है। बीएसएल चाहती है कि हमारा बोकारो स्टील प्लांट में अशोक महतो का देहांत नहीं हो, लेकिन उसको जांच किया जाए। हमारे अशोक महतो विस्थापित बेटा है, प्रमाणित किया जाए डीपीएलआर से। वो अपना घर गांव दिया है, प्लांट में काम करने गया था, कार्य करते करते उसका देहांत हुआ है प्लांट के अंदर। उसको नौकरी देना पड़ेगा। अब सवाल होता है, आज से 8 साल पहले की घटना, एक टावर सेक्टर 12 में गिर गया, गड्ढा था। उस समय झोगी झोपड़ी का 2-2 बच्चा लोग उसमें गिर गया। बोकारो स्टील प्लांट उसको नौकरी दिया। अब बताओ, तू भेदभाव क्यों करते हो यार? हमारा प्लांट है, हमारा घर है। आज हमारा काम करते करते तू हमारा पद को भी बंद कर दिया। अगर चतुर्श्रेणी का बहाली होता तो आज इसको नौकरी मिलता ना, इतना तो ड्रामा सा नहीं होता। तो हम यही कहेंगे, आने वाला जो समय होगा, बोकारो संभले और बहाली विस्थापित के लिए खलासी का निकालो। आज खलासी का बहाली ये करता तो इतना बहाली नहीं होता, तुरंत उसको नौकरी मिल जाता। आज कहीं ना कहीं हमारा पद पर ठिका पेटी लाकर हमको शोषण करा रहे हैं, और हम शोषण के शिकार होकर मर जाते हैं। तो जिम्मेवारी तो बीएसएल को उठाना पड़ेगा। बीएसएल तो जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तैयार इसलिए नहीं है कि बीएसएल के ऊपर दबाव है, भेदभाव है। यहाँ का ठेकेदार लोग, यहाँ के कंपनी लोग उसका बंधुआ मजदूर हैं, वो बोल रहे हैं कि इसको नौकरी दे देगा तो घटना और घटेगा तो सबको देना पड़ेगा। इस तरह बीएसएल अभी कुंभकर्ण का नींद सोया है, तो कुंभकर्ण को हम लोग जगाएंगे, उसको जगाएंगे और बोलेंगे, हे कुंभकर्ण तू जगो और पहचानो यहाँ का मानुष को, यहाँ का माटी को। नहीं पहचानोगे तो इस कारखाना आने वाला दिन में बहुत बड़ा क्रांति होगा। ये धरती क्रांति का दिन हो जाएगा भाई। आखिर लोग कब तक क्रांति करते हैं? लगभग ये 72 घंटा होने का चला, अभी मृतक परिवार से ना किसी तरह कंपनी से कोई आश्वासन मिली है, ना कोई किसी तरह का वार्ता करने के लिए कोई आ रहे हैं। आखिर तो लोगों को कब तक धरना देते रहेंगे? कभी ना कभी कंपनी को तो आना पड़ेगा। आखिर कंपनी क्यों नहीं आ रही है? कंपनी डर रही है। कंपनी, देखिए, ये अंडर टेक गवर्नमेंट है। ये शेल एक यूनिट बना दिया। बोकारो स्टील कारखाना नो लॉस नो प्रॉफिट का था इंदिरा गांधी के समय, लेकिन अभी ये प्रॉफिट दिखला रहा है, कॉर्पोरेट बना दिया है। कॉर्पोरेट बना बना के खूब नोट ये सेंट्रल को भेज रहा है, समझ गए ना? इसी के चलते ये चाह रहा है कि मामला शांत हो जाए, हम नौकरी चाकरी इसको नहीं दें। लेकिन समाज हमारा मानने वाला है नहीं, और जब तक नहीं इसका फैसला होगा तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। चाहे कुछ भी कर ले बोकारो मैनेजमेंट। आज तो हम यही कहेंगे, संजोग है बोकारो मैनेजमेंट का कि विस्थापित के साथ टकराव हो गया है बहुत जबरदस्त। इसको ये चैलेंज ना ले, सीधे आके अशोक महतो की जो पत्नी है
इसको ऑफर लेटर खलासी का पद ही में दो ना भैया। क्या हम S3 का नहीं मांगते हैं, हम अफसर का नहीं मांगते हैं, इसको डायरेक्ट हॉस्पिटल में नौकरी दिया जाए या एडीएम में दिया जाए या टाउनशिप में रखा जाए। आप रखे है ना, अभी चलो हॉस्पिटल में दिखला देंगे। तूने जो ठेकेदारी से चला रहा है हॉस्पिटल को, वो क्या था? ये डिपार्ट जो ठेकेदारी में चला रहा है वो क्या था? ऐसे ऐसे कर्मचारी का परिवार को वहां पर भरा जाता था कि भाई हमारा कर्मचारी का देहांत हो गया काम करते करते, तो उसका परिवार ये डिपार्ट में जाएगा, उसका परिवार हॉस्पिटल में जाएगा, उसका परिवार एडीएम में रहेगा। ये तो उसका जगह बना हुआ है, ये तो ड्रामा कर रहा है। दे क्यों नहीं रही? इसलिए नहीं दे रहा है कि वहां बड़ा बड़ा कंपनी को लॉन्च कर दिया है, तो देगा किसे? वो कंपनी को हम लोग को हटाना पड़ेगा। अगर आप लोग के सामने अभी कंपनी नहीं झुकती तो आप लोग का क्या रवैया रहेगा? हम लोग तो भैया कसम खाए हैं कि जब तक नहीं इसका फैसला होगा तब तक हम लोग का घर बारी तो यही है। कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे आप ही बोलिए? सब तो यही है रे बाप, यही था हम लोग का कुशल बंदा था, यहीं पर हमारा फरी था, यहीं पर भवानीपुर है। हम लोग तो कहीं बाहर के तो है नहीं, हम लोग यहीं पर खाएंगे पिएंगे और उसका इंतजार करेंगे कब ऑफर देगा तब भागेंगे, नहीं तो हम लोग यहीं भागेंगे। अगर कंपनी आप लोग की बात नहीं मानती तो आप लोग आजीवन काल धरना में बैठे रहिएगा? हाँ, कंपनी को मानना पड़ेगा। हम आपको बोलते कंपनी कैसे नहीं मानेगी? कंपनी को मानना पड़ेगा, कंपनी को नीति बनाना पड़ेगा, कंपनी को ठेका और पेटी को भगाना भी पड़ेगा यहाँ से, और हमारा क्लास 4 चतुश्रेणी को बहाल भी करना पड़ेगा। आज यदि ये बहाली हमारा खलासी में नौकरी करता विस्थापित का बेटा था और ये काम करते करते देहांत हो गया, तो इसका परिवार को सीधे हॉस्पिटल में जगह मिलता, सीधे एडीएम में जगह मिलता, सीधे टीए डिपार्ट में। ये तो 3 गो विभाग हमारा था बना हुआ। आज से पहले देख लीजिए विस्थापित का जो भी ऐसा ऐसा घटना घटा है, कोई हॉस्पिटल में है, कोई टी डिपार्ट में है, कोई स्कूल में है, लेकिन ये सब विभाग को ये पेटी और ठिका में भर दिया है। इसलिए डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि इस महिला को ऑफर हम कहाँ पर रखें। तो हम लोग मांग करते हैं इस महिला को सीधे हॉस्पिटल में दो, इस महिला को एडीएम में रखो, इस महिला को टीए डिपार्ट में रखो। तुम्हारा जगह है, ऐसा थोड़ा है कि जगह तुम्हारा नहीं है। आखिर कमी कहाँ रह जाती है? क्योंकि ये जमीन हमारी है, ये मिट्टी हमारी है, राज हमारा, फिर भी हम लोग गरीब आदमी को हमेशा हर चीज के लिए बार बार धरना देना पड़ता है। आखिर कमी कहाँ रह जाती है? कमी देखिए, कमी तो कमी यदि आप कहे जाए तो कमी हमारे डीपीएलआर में है। बोकारो स्टील कारखाना निर्माण के समय से अभी तक हमारा पंजी और खाता ऑनलाइन नहीं हुआ है। जिस दिन ऑनलाइन हो गया, हमारा जनगणना जिस दिन हो जाएगा